प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है। 1584वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 174वीं शाम। और मोहन कीर्ति पटल पर आज जौनसारी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम जारी होने वाला है। और यह आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन के इस पटल पर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं चंपावत से आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। और हल्द्वानी से हमारे डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है, अभिनंदन है। और अभिनंदन है आदरणीय दिनेश भट्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे शोर घाटी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अल्मोड़ा से जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं आदरणीय कृष्णकांत जी का, देहरादून से जुड़े हैं इस पटल पर, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। आइए आज के इस साप्ताहिक भाषा के कार्यक्रम में जौनसारी भाषा को सुनते हैं। विभिन्न विविध उसमें गीत हैं, कविताएं हैं और प्रार्थनाएं हैं। आप सबके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं जन कवि आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन है, आपको प्रणाम करता हूं। और विगत कई कार्यक्रमों का आप संचालन करते आ रहे हैं इस पटल पर जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। आपका जो सेवा भाव है और लगातार इस पटल पर आप जौनसारी भाषा के नवोदित रचनाकारों को भी और प्रतिष्ठित रचनाकारों को भी इस पटल पर ला करके कृतार्थ कर रहे हैं। और इस भाषा के और जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, हमारे कुमाऊं क्षेत्र से भी जुड़े हैं, दिल्ली से, अन्य जगहों से भी जुड़ करके इस कार्यक्रम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, प्रस्तुतिकर्ताओं का और संचालक आदरणीय मनमौजी जी का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, आदरणीय मनमौजी सर, प्रणाम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और मोहन कीर्ति पटलंद जैसे भी कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटलंद जोड़ी हैं, तिलकराज जोशी जी की बात कर, मैं डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी की बात कर रहा हूँ, दिनेश सर है और दिनेश सर दो ही जोड़ी हैं, और डॉक्टर निर्मल पंत जी है, किशनकांत जी है, बहुत सारे और भी जुड़ दे ज्यों तक भी ये वीडियो। तो एला जो है 1584 कार्यक्रम और मोहनदा का लाख लाख शुक्रिया कि तिणी जो है एक ऐसा संकल्प रखा ले जो मोहन कीर्ति पटल जैसा पटल जितने बहुभाषी सकोम बोली कि भाव गढ़वाल की बात हो या भाव कुमाऊं की हो या भाव जौनसार की बात हो या और भाव हिंदी की बात हो या और इसके अलावा रोमाल्टी की बात हो या, तो सारे कीर्तिकार अधिकतर इतने मोहन कीर्ति पटल से जुड़ो, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कीर्ति, अपनी अपनी रचना, अपनी अपनी संस्कृति की जो बात से के करूं। तो सबसे पहले 4 मासों का नाव लूं और एला का कार्यक्रम किसी पंक्तियों के साथ शुरू करूं। तब के बाद आऊं जो कि मोहन कीर्ति पटल जोड़ी एक ऐसा कवि जो बहुत ही नौ जो युग का कवि भी है, आधुनिक जो दौर है तत् पर लेखों किशनकांत जी। तो 10 से जाने से पहले और एक मासू की एक मेरा संदेश है, ये बेटी बचाओ पर काम करने का जो मौका मिला था, तो मेरी एक रचना थी कि तो बालिका का जो शिक्षा है सो बहुत ज्यादा जरूरी का है, जरूरी सो हेतु वास्ते है कि जो बालिका हो सो दो घरों की जो रोशनी है, दो घरों का ज्ञान का जो है सो बालिका ज्ञान बांटो दो घर होगा, एक घर जे के त्याग जन्मो ओका घर से जा जे के सो सासुरे या ससुराल जाओ। तो बंदा किसी ऐसी थी, वो बालिका अपनी पीड़ा मासू महाराज से कर रही है
कि मेरी क्या गलती है जो मुझे पढ़ा नहीं रहे, मेरी क्या गलती है कि जो जैसे ही थोड़ा बड़ी होती है वैसे ही ससुराल ढूंढने का आप घर वाले प्रयास कर रहे हैं, मेरे हाथ में किताब नहीं दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है ये छंद है उसमें। ओम नमो देवा नमो नमः, ओम नमो देवा महासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः। तारा रारा तारा रारा री री, अनपढ़ चाइना बेटिया हमारी, तारा रारा तारा रारा री री, चाइना बेटिया हमारी। ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः, ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः। तारा रारा तारा रारा रारा, अनपढ़ चाइना इलाका हमारा, तारा रारा तारा रारा रारा, अनपढ़ चाइना इलाका हमारा। कि 200 बीचे 15 मीना बीचे पूरा, बाबाई करी मजबूरा। 18 साल की हम पूरी होई नाती, भेजी ले तिमु के शाउर है। ये भी नजीरो किंदी हम लांदीना, ये भी नजीरो केंदी हम लांदीना, ये भी शाउरे बाबा जान दीना, ये भी शाउरे बाबा जान दीना। अगला छंद है कि काई सौंपो बाबा हाथ काम शाउरीरा, कि काई सौंपो बाबा हाथ काम शाउरीरा, मेरे हाथों किताबों तू देना। कि सासू मारेली गोयरे बोलो बोलो बाबा मेरे खेना, कि सासू मारेली गोयरे बोलो बोलो बाबा मेरे खेना। साइनो करो अंगूठा हूँ लांदीना, ये भी शाउरे हूँ चांदीना। ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः। तो बोलने का मतलब है जाए कि हमारा रीति रिवाज और समाज और जो हमारा भौतिक जो क्षेत्र है से अलग अलग हो सको, लेकिन जैसे भी हम पहाड़ में रहो, हमारी संस्कृति और हमारी पीढ़ा लगभग मिलती जुलती है। कि हमारी जो संस्कृति है सो लगभग एक जोशी है। जब हम जौनसार पावर उत्तराखंड की संस्कृति की बात करो तो जो सम उपसर्ग और कीर्ति संज्ञा ये तो मिल गई, संस्कृति का जो है निर्माण हो। असली संस्कृति से जी है जो हमारे संस्कार है, जो हमारे संस्कार है हम ओके के साथ का व्यवहार करो और कौशा बर्ताव करो तो उसके साथ है कि हमारी संस्कृति है। हम संस्कार को ये मिले काहे कि जो हमारी आदती और जो हमसे सुधारवा, जब हम कोई भी काम ही करे और तथु काम होता जो अच्छी अच्छी चीज हम ग्रहण करी, जो कहीं कोचली चीज आती तथु छोड़ने का प्रयास करा, तो ये सारी चीजें मिली करी जो हम पशु से जो है पशुओं से मानव की तरफ आदमी मानुष बाजे, तो अच्छी अच्छी संस्कृति लेकर हम आगे बढ़े। जब हम उत्तराखंड की संस्कृति की बात करो तो उत्तराखंड की संस्कृति ये मिली जुली संस्कृति है। कोई के अपने रोजगार के वास्ते आ, कोई व्यापार के वास्ते आ, कोई यात्रा का वास्ते आ, तो जो अपने साथ अपनी संस्कृति की लेकर यहाँ तिथि का नाम है कि जौनसाई बावरी संस्कृति, रोमाल्टी संस्कृति और गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, मतलब सारे संस्कृतियों का जो मेल है सो हमारा जो है ये हम ही अपने साथ ही लिया। हम कोई के भी हाल है तो जब ये तो के बाद हम जौनसार की संस्कृति की बात करो तो हमारी संस्कृति अभी भी थोड़ा बहुत जो है जीवती है सुबह गीतों के माध्यम से या
काहे कि जब हम संस्कृति की बात करो तो नाचने गाने तक हमारी संस्कृति सीमित आती है। हमारा पहनावा, लाना गहना कहाँ है, खाना पीना कहाँ है, और जो हमारे पहुंच चुके आंगने तो थोड़ी का संस्कृति है, खेती बाड़ी, हमारे जो भी आना जाना मिलना चालना, ये सारी संस्कृति का जालोग, ये सारी चीजें जीवित न रहे तालोग कोई संस्कृति का जो असली संस्कृति जो हमारी तालोग हम शौकीन बोली एला एक चलन है कि हमने डांटू घाघरा और कुर्ता पजामा पहन लिया, एक ठुमका लगा दे तो संस्कृति। ये तो हम पूरी संस्कृति शौकीन बोली जो हमारा एक दूसरे से मिलना, रिश्ते, रीति रिवाज, पहनावा, गहना, ये सारी चीजें मिलकर तब एक संस्कृति का निर्माण हो। तो ये लगा जो हमारा कवि किशन कांत जी है, ये कविताओं तस्वीरें लेंदा और तत्के बाद कार्यक्रम में मोगड़ा बढ़ाओ तो बड़े आदर के साथ है किशन कांत जी ताओ के मंच है कि ताओ में जो भी कविता ला हम बेर सुना होने कोसो अपना माइक भी खोल और वीडियो भी खोल, ये दुनिया चीजा खोली करी हमारे जो दर्शक है मेरी अपनी कविता सुनाओ किशन कांत शाह। पहले तो सबक मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, और जो है कि मेरी कविता सो एक प्लास्टिक आवाज मेरी लगी है आंधी सबक? बिल्कुल बिल्कुल आवाज लगी आंधी, आप जारी रख कविता। ना बोले वीडियो का ना ले खोल लिया नोखे कोई के भी कोई ठीक है ठीक। तो कविता मेरी इस प्रकार से है। कविता के बोल मेरे प्लास्टिक कि प्लास्टिक का चीज जो प्लास्टिक मतलब है। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। हाँ, तो कविता इस प्रकार से है कि जातियों की भांति भी प्लास्टिक मानसुई रखो बाणी, जातियों की भांति भी प्लास्टिक मानसुई रखो बाणी, जतु भी त्रोड़ी बात पानी तो काची पर बागोर भी शौकी न जाए, मतलब बात पानी, हाँ बागोर हवा भी शौक न जाए, पानी गांध स्वाद सारो किचित किते बाइंडोइरो किते भीतरी नोटो सोड़ी, प्लास्टिक थाले जोई बूटोला से कदी न शौकी हुआ जामी, प्लास्टिक की नष्टी भी शौकी न होई, प्लास्टिक की जे नष्टी होली तो इची बड़ी समस्या ना थी। बड़ी समस्या इज रही कि मानसु को शरीर भी प्लास्टिक होई, मानसु को शरीर भी प्लास्टिक होई। ये मेरी छोटी सी कविता थी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता, और जातिवाद पर जो कविता दें राखी बहुत अच्छा जो है टॉपिक दें चुना, और एक अच्छा मैसेज भी है कि हम प्लास्टिक की तरह जो अब जो जातिवाद और आपस का जो मानवता का जो व्यवहार है सो भी एक प्रकार से दूषित लगी होगा। तो ये बीचना जन कवि जनार्दन उप्रेती जी मोहन कीर्ति पटलंदा जोड़ा ताऊ के भी सुरेश मनमोजी की ढाल और जैसे भी कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटलंदा जोड़ी हैं, तो बीएस कालाकोटी जी पर्यावरण से जुड़ी। तो एक मेरी कविता है बिना पानी को जीवनो कोशो, और ममता के नाम से है, हमारा शिक्षक साथी है ताऊ के भी मेरा भी स्वागत है पटलंदा। तो बिन पानी को जीवनो कोशो, मेरी कविता का नाम बिन पानी को जीवनो कोशो, जीवने चाहिए पानी पानी कि बिना पानी को जीवनो कोशो, जीवने चाहिए पानी पानी, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के झरनों दे जब गिरो पानी, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के झरनों दे जब गिरो पानी, दूधे जोशो ठंडो स्वच्छ मीठो पानी पानी, दूधे जोशो ठंडो स्वच्छ मीठो पानी पानी, हरे भरे वृक्षों की जड़ों को स्वच्छ पवित्र पानी पानी। वृक्ष राजा की आराधना करो। इस बार हम देख रहे हैं कि जनवरी भी 15 जनवरी है, तो इस ना कहीं उत्तराखंड में कहीं हिमपात हुआ, तो बड़ा जो है क्लाइमेट का चेंजिंग लगी होती कि वृक्ष राजा की आराधना करो, कल कदी ना करिया मनमानी, चारों तरफ लाया बूट काई की बूट के जोड़िया के बाजो पानी, चारों तरफ लाया बूट के जोड़िया दे आओ पानी, पानी फल और दवा बूटू के
बूटू के जोड़िया के आ पानी कि पीपल तुलसी पूजा की जोड़ा हम ही समझिए बात मुख्य स्रोत है जो ऑक्सीजन के कि भल मानसी को राजा काम धरती माँ के वन आभूषण पूछो अमुक आराम लकड़ी स्वास्थ्य जल देने का जो करो काम अब लालच हमुदा पर्दा लगी हम बिक्री का काम कितनों से बॉडी की बाजारों दी लागदी लागे जोड़ों के दाम कितनों से बॉडी की बाजारों दे कि लागदे लागे जोड़ियों के दाम बिन पानी को जीवनों को शो जीवनों को चाहे पानी पानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों के झरनों से ही जोड़ पानी कि मिट्टी और चट्टान ही तो है मिट्टी और चट्टान भी तो है केनी की नहीं रुकने का नाव सुले सुले ऊंधे ऊंधे सेव भी अब खिसकी जाऊं कि सुले सुले ऊंधे ऊंधे सेव भी अब खिसकी जाऊं भारत जो है वन प्रधान देश तो जेके राजा बनों दा करता आराम बनों दे राजा से रंग तक रोते बनों दा ईश्वर का गुणगान बोने दरवाता ऋषि मुनि बनों दरवाता भगवान राम और बोने दी कर दी तब तपस्या गुजारे सुबह और करी तब तपस्या तेकिंग गुजारे सुबह और शाम धरती माँ पर चाहे हरियाली धरती आंधी चाहे हरियाली ये जी सुरक्षा हमारा काम बन ना हो लते किच ना हो ले घूमी आए भो चारा इंधा घूमी आए भो चारा इंधा कि बिन पानी को जीवनों को सो जीवने चाहे पानी पानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों के झरनों दे जब उपजो पानी बिन पानी हम जीवनों को सो जीवने चाहे पानी पानी तो ये किसी मेरी पंक्ति थी और मोहन कीर्ति पटेल ने डॉक्टर तिलक राज जोशी जी डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी और मोहनदा और दिनेश भाई दिनेश के नाम से दो ने जुड़ी हैं और जनार्दन उप्रेती जी और ललित तिवारी जी जालंधरी डॉक्टर निर्मल पंत जी तो इचे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी हैं और जो हमारे और गढ़वाली भाषा के जो ज्ञाता है सो मोहन कीर्ति पटेल है आमुक लागी सुन दे तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो पटल है सो दूर दशे का ओगड़ा और एक कई लोग इनसे जुड़ दे लगी तो जौनसार के भी कीर्तिकार एक कीर्तिकार जोड़ा था किशन कांत जी गाय की सूचना भी का भी आदान प्रदान हुआ ना ज्यादा तो लगभग अब 7:30 का टाइम भी हो है एक कविता हेला का जिम्मेदार काव्य संग्रह से कविता का नाम है सहजा समाज तो सहजा समाज एक ऐसा समाज है जो समाज हमसे बहुत दूर हो गया है और वो अच्छा था उसकी हर चीज अच्छी थी वहां का खान पान अच्छा था तो मैं थोड़ा गा करके सुना रहा हूं सहजा समाजो पान में गाँव का गाँव सोबू के हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे सहजा समाजो पान में गाँव का गाँव सोबू के हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे सहजा समाज कौन सा समाज है वो जो पुराना रीति समाज था कि सारे लोग मिलकर के हम थोड़ा उस तरफ के समाज को जो है जो उसकी अच्छाई है उसको ग्रहण करते हैं लोगे अच्छा तरीवाजो नाना दादा दोता भ्यारो कि बेटा बाजा सियाना तीने छोड़ी ले त्यारो बारो उस समय अच्छा रिवाज था कि जो बुजुर्ग होता था वो प्लानिंग करता था शाम के समय की कल गाय के साथ कौन जाएगा कल बकरी के साथ कौन जाएगा कल हल लगाने कौन जाएगा और कल बाजार कौन जाएगा तो ये सारा डिसीजन उनका था होता था अब जो हमारे पास चार्ज आया तो हम लोग क्या करने लगे एक दूसरे से कटने लगे और हम जो हमारे तीज त्योहार है उसको भी हम छोड़ने के मूड में है कि ये भी मत मनाओ ये भी मत मनाओ त्यारू बारू जागू जोगीने जो जोड़े मोड़े मोछे मोड़ोरी आंगणे पुंडे गीत लाऊं ते
साथे दियानी रोहिणी। जब तीज त्योहार आते थे तो चाहे वो मौन हो, मौन हमारे यहाँ होता है मछली पकड़ने का मौन, और एक मौन होता बिना मछली के, दो प्रकार के मौन होते। तो आंगन में जब महिलाएं आती थी तो विवाहित और अविवाहित महिलाएं भी मिलजुल करके आंगने पुंडे गीत लाते, साथे ध्यानी रोहिणी। ध्यानी का मतलब है जो हमारी जो बहनें हैं जो दूसरी गांव ससुराल है, और रोहिणी का मतलब वो है कि जो हमारे यहाँ विवाहित है। कोई शांति ना काम गाउंदा, कोई लाई ना एवे हो, ऐसी बीमारी राजनीति की घोरे जोगे ना रोए। अब कुछ ऐसा वो आ गया कि भी नहीं लगाना चाहता और खेती बाड़ी भी नहीं करना चाहता था, जबकि पहले के मोहर ने बणो ते घास के घोसलोने, क्यार के की रोपे नी बणो ते उदो की ने ठाणो। इन पंक्तियों में बहुत कुछ है। जब गोबर लगाते थे तो गोबराव ने उसको बोलते थे कि जो 7-8 परिवार है वो एक ही आदमी का काम गोबर लगाता था। घास के घोसलोने का मतलब वो है कि घोसलोन उसको बोलते हैं कि 7-8 परिवार एक ही का घास काट देता था एक दिन में, फिर दूसरे की बारी, फिर तीसरे की बारी, फिर उसमें हंसी मजाक जंगू बाजूबंद ये सब चलता था। क्यारके की रोपनी बाणत है। क्यारके की रोपनी का मतलब वो है कि जब सबकी क्यारियां रुपाई खत्म हो जाती है तो एक प्रकार का त्योहार मनाया जाता था उस दिन, कोदो की नेठावनो। जो मंडवा कोदे का मतलब यहाँ मंडवे से है कि मंडवे में जो निराई गुड़ाई छटाई का काम जब सबका निपट जाता है तब जाके एक प्रकार का हम पर्व बनाते थे कि श्याणा बाबा गोरे रोता, मोइशावा बाबा मोइशियूरी। चाचा ताऊ चाची का जमाना नहीं था। जो घर के जो पापा उनके भाई जो होते थे उनको जैसे जैसा उनका काम था कि श्याणा बाबा जो मुखिया होता था उसको श्याणा बाबा बोलते थे, मोइशावा बाबा जो भैंस के साथ रहता था उसको मोइशावा बाबा, और जो बकरी के साथ है उसको बकराव बाबा, और जो गोरू के साथ रहता था गाय चुगाता था उसको गोराव बाबा। तो इस तरीके से जो है बुलाते थे कि ढूंगे धारा दे भेड़ा बाके रुसोए था तेंदे गोरू गोबे उनाव के डिगुए जोंगे लो जोड़े लुया जोड़े। जो पहना हुआ था जो हमारी जो ढूंगे धारा में बकरी जो ऊपर का क्षेत्र है टांडे का वहां बकरी रहती थी, जहां थोड़ा बुग्याल जो है आते वहां पर गोरू चुगते थे, और जो उसकी ऊन होती थी जो भेड़ का जो बच्चा होता है गब ऊन बोलते हैं उसको, कि जो गाबले बोलते हैं हमारे यहाँ उसके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी ऊन बहुत मुलायम होती है। उस ऊन का जो है चोले जो बनते हैं, चोले लुया चोले, वो इतने मतलब ऐसे होते मुलायम भी होते हैं और बहुत ज्यादा आजकल के जैसी ठंड है तो बहुत ही वो ऐसे होते थे यूजफुल। बोली भाषा चाही अपनी लावी भूली चाही ना, पिसेरी मिलनो चालनो छूटो चाही ना, रूशे चाही ना कोसीरी। हम हमारे अंदर पाश्चात्य संस्कृति का जो है वो वास हो गया है। हम गांव में भी अंग्रेजी लगाते हैं जबकि हमको अपनी बोली भाषा लगानी चाहिए ताकि हमको पहचान सके कि ये जौनसार से है, ये हमारे उत्तराखंड से है, जहां से भी है। जुड़े अब लास्ट का संदेश है कि जुड़े चाहिए सब, कि जुड़े चाहिए सब यात्रा भी जुड़े चाहिए सब मेरे, कि होरे बोरे चाई गाँव गोड़ो होरे बोरे चाई खेड़े, कि ताले माछिया के भोगड़े बांटे कोदी चाई ना लाड़े, ओगिनाई लाकेड़ो पोछिंडो जोड़ो एजे हमारे ओनाड़े। अर्थात सारे मेले खेले जुड़ने चाहिए और सारे यात्रा विश्व जुड़ने चाहिए, क्योंकि और सारे आंगन फिर खिलने चाहिए कि
अगर हम ये सोचेंगे कि हम दूसरे की संस्कृति में जाकर कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे ताले, हमारे यहाँ बोलते ताले माचिया ढोकड़े बांटे, मछली अभी पानी में ही है और हम इसे लगाने लग गए उसके कि 1 किलो मेरा है, ये आधी मेरी है आधी तुम्हारी है, क्योंकि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि ताले बांटे कोदी चाइना लाने कि ओगिंडाई लाकड़ो पोछिंडो जोड़ो एजे आमारे ओनाने। जो लकड़ी है वो आगे से पीछे की तरफ ही चलती है। अगर हम गलत करेंगे तो उसका असर पीछे की तरफ आएगा, वो पिछले पीढ़ी तक पहुंचेगा, पिछली पीढ़ी करेगी तो और पीछे तक जाएगा। तो ये कुछ एक सहजा समाज एक कविता थी अपने रिवाज से। और इसके बाद मेरी धा किशन कांते के कि जितामर की 2-4 पंक्तियां उसो है तो अपने माइक खोल नत की हम समीक्षा की ओर जाऊं और अलग कार्यक्रम समापन करो। किशन कांत जी एक और तबला के बाद स्वागत है। अल्लाह की जो मेरी ओकी कविता है तो उसका नाम है वर्षों की सांगोड़, मतलब वर्षों की जंजीरें। आंधी हेलो आ रही क्या बात? कविता के बोले तो प्रकार से कि वर्षु कर्ण की सांगड़ों पांडे रखे बाद सांगड़ों पांडे बादुई सुई ने अपने पीदी मारे पसीने कमाई का कोदुआ छूने के भी रुकाई मारे फिर भी उर्दे आखियुंदा उर्दा लगाशों का दिया चाल हारने की फिर टूटी नई फिर चाह उड़ाने की सुती रही एबे बखत ए तोड़ने का अन्याय की सब दीवार दलित न आथी अब इंसान बोलो ए जाई तो है सबसे बड़ा उपकार जब पाथर तोड़ी करी भगवान सकम बाजी तो लोग घमन तोड़ी करी इंसान का ही न बाजी तो घमन तोड़ी करी इंसान का ही न बाजी। ये जी मेरी 2 लाइनें थी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता और खास बात है जी कि गागर में सागर, छोटी सी कविता में बहुत अच्छा संदेश और समाज की पीड़ा किशन कांत के द्वारा। और जो चीज सुनता रहे तो जो है पूरा टाइम देना आप सुनने का और कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ। तो सबसे पहले मेरी ठाल तिलक राज जोशी जी और इसके परिवार है कि जो हमेशा हमारा उत्साह वर्धन करो, बीएस कालाकोटी जी के और निर्मल पंत जी के और मोहनदाक है और जनार्दन उप्रेती जनुदा जो कि एक बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान है और ललित तिवारी जी और दिनेश भाई। तो बहुत सारे जो है बातें हम ही आपस में करिए भी और बहुत ही अच्छा संदेश ही कविता न था। अब कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ और तिलक राज जोशी जी समीक्षा के वास्ते जाओ कि अला के जो कवि सम्मेलन है तत् के बारे में जो समीक्षा है डॉक्टर तिलक राज जोशी जी आप माइक खोली करी अला के कार्यक्रम की समीक्षा तत् के बाद तब आप अपनी समीक्षा सौंपिया दिया तब कार्यक्रम में हम समापन की ओर लो। धन्यवाद मनमोहन जी। आज हमारा जौनसारी भाषा का पहला दिन प्रोग्राम है और उसका पहला दिन है। मोहन कृति पटल की ये बड़ी भारी विशेषता है कि इसमें हम लोग उत्तराखंड की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे रोरटी हो, जौनसारी हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, हिंदी हो और कुमाऊनी में भी कई उपबोलियां हैं हुए हों या नेपाली मिश्रित कोई भाषा हो, उन सबको अपने पटल पर लाते हैं और इस तरह से हमारा ये पटल चल रहा है। बौद्धिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से और आत्मीयता की दृष्टि से ये बहुत आगे बढ़ रहा है हमारा पटल। और इसमें हमारे सुरेश मनमोहन जी जैसे जो हैं अपने भाषा के मर्मज्ञ हैं,
उनके आने से बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने जौनसारी भाषा वालों को लाते हैं, जैसे किशन कांत जी वगैरह हैं, और भी आएंगे अब धीरे धीरे, अभी तो एक हफ्ता है, चलना है इसे, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो हमारे मनमोहन जी ने लगभग, और किशन कांत जी ने, दोनों ने ही मिलकर आज के ये जौनसारी भाषा का कार्यक्रम पूरा किया। आपने पहले ये बात कही कि बालिका शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके शिक्षित होने से ही मायके और ससुराल दोनों को लाभान्वित होते हैं, दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। और इसमें उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से माशु देवता की आराधना करते हुए ओम नमो माशुदेवा, ओम नमो माशुदेवा करके उनसे प्रार्थना की है कि हे देव, हमें बालिकाएं कह रही, हे देव हमें अनपढ़, हे देव हमें बालिकाओं के संदर्भ में कि हमें अनपढ़ इलाका नहीं चाहिए। किंतु बालिका कह रही कि मेरे हाथ में पुस्तकें कभी नहीं आती हैं, मायके वाले समझते हैं कि ये तो दूसरे के घर जाने वाली है, पर घर की है, भ्रष्टाश्रम ही है, क्या शिक्षा दी जाए। और सासू माँ सोचती है कि इसे तो मेरे घर के ही काम करने चाहिए, मेरे घर के लिए मैं अपने लड़के के लिए मिलाकर अपने घर के काम के लिए लाई हूँ, इस तरह के भाव हैं। तो बड़ा अच्छी बात ये कहा। और आपने साथ ही साथ ये भी बतलाया कि उत्तराखंड की संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, बहुत बड़ी बात आपने कही। और इसीलिए यहाँ रवाटी, जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी और नेपाली जितनी भी भाषा हैं, इनका एक दूसरे में प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखता है। ये आपने बड़ी बात कही। वास्तव में हम एक दूसरे के की भाषा में एक दूसरे की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम आपस में एक दूसरे को से निकट अपने को महसूस करते हैं। फिर आपने किशन कांत जी को बुलाया था, उन्होंने प्लास्टिक शीर्षक से एक कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी। जैसा कि जी ने बताया कि उसमें आप अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, वो बहुत सुंदर थे। तो उसके बाद सुरेश मनमोहन जी ने फिर दोबारा एक अपनी बात कही, एक कविता कही, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना पानी का जीवन कैसा, यानी कि बड़ा नीरस जीवन होगा, इसीलिए पानी बहुत जरूरी है। और पानी के लिए ये जरूरी है कि हम वृक्षों की पूजा करें। वृक्ष को उन्होंने राजा की उपाधि दी, का वृक्ष राजा की आराधना होनी ही चाहिए, और चारों ओर वृक्ष लगाए जाने चाहिए, ताकि पानी का संग्रहण सके, ऑक्सीजन मिल सके, लकड़ी मिले, पत्ती मिले, फल फूल मिल सके। इस तरह से आपने कहा। हमारा भारत देश वन प्रधान है, और हम वनों को ही नष्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। इस पर आपने कुछ संकेत किया, दर्द भी अपना व्यक्त किया। और आपने यह भी बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए पीपल, बरगद, आम, तुलसी जैसे जो उपादेय वृक्ष हैं, उनकी पूजा करने को प्रोत्साहन किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि एक पुत्र का पालन करना 10 पुत्रों के बराबर होता है। ये भाव आपके थे। तो आपने उसके बाद एक सहजा समाज के विषय में कहा। सहजा समाज माने ऐसा समाज जो पुराना समाज हमारा है। तो उस समाज में हम देखते हैं कि हमारी जो ये धरती है, देवों की धरती है, देवों का धाम है। यहाँ के रीति रिवाज अत्यंत मनमोहक, आकर्षक और ज्ञानवर्धक होते हैं। हमारे पुराने लोग इस समाज को जोड़े रखते थे अपने में, पूरे समाज को अपने में जोड़े रखते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग आधुनिकीकरण के लोभ में उस समाज की इकाइयों को भी छोड़ जा रहे हैं और नए की ओर जा रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हमारे पुराने समाज में रीति रिवाज में जो अच्छे विचार थे, उन विचारों को छोड़ना बहुत गलत है। क्योंकि पहले समाज में जो भी होता था सामूहिक रूप से होता था। किसी के यहाँ शादी होनी है तो सामूहिक रूप से उसके कार्य
करे जाते थे। कहीं खेती वेती करनी है तो सामूहिक रूप से खेती करते थे। इसी तरह से मंदिर में है या शादी ब्याह में है, हर जगह पर मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे की हेल्प हो जाती थी। पूरा गांव सहयोग से काम चलता था। वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा, उसे हमें बिसराना नहीं चाहिए। इसके साथ ही साथ हम अपनी बोली भाषा को भी बिसरा रहे हैं, भूल रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारी बोली भाषा रहेगी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता रहेगी। ये सबसे बड़ी बात आपने कही। जो भी है, हमें मेले त्योहार और अपने रीति रिवाज पुराने ढंग से ही मनाने चाहिए और आगामी पीढ़ी को तभी वो सीख पाएगी। आपने बहुत सुंदर बात कही कि लकड़ी जलती है तो पीछे को ही आती है। अगर हम जब उनको नहीं सिखलाएंगे तो वो भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से आपने अपनी बात कही। लास्ट में कृष्णकांत जी ने बेड़ी की जंजीर करके एक सुंदर सी कविता सुनाई। तो जितना मैं समझ पाया उसके अनुसार आज आपने बहुत उत्कृष्ट विचार अभिव्यक्त किए अपने कविताओं में। कृष्णकांत जी ने भी। दोनों कलाकारों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और जितने भी हमारे उपस्थित हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, दिनेश जी, मोहन जोशी जी, हमारे जन्नुदा जन कवि, और डॉक्टर निर्मल पंत जी, और हमारे क्या नाम उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये ललित तिवारी। नहीं, ललित तिवारी के अलावा ये जिनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, भी लग गया। शीला जी है, दिनेश पांडे जी है, शीला जी अटक गए। एज का इतना असर होता है कि शीला जी अटक गए। शीला जी माफ करना, आपको देख ही रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी शीला जी याद ही नहीं आ रहा। थैंक यू आप सभी को, बहुत अधिक उपस्थित जो रहे, सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। वह बहुत सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ, आभार और आपका अभिनंदन है। और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जन कवि सुरेश मनमोजी जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए भी और सुंदर आपकी प्रस्तुतियों के लिए। आपकी प्रार्थना से लेकर के वृक्ष और पानी और सहजा समाज की सुंदर प्रस्तुतियाँ, और कृष्णकांत जी का बहुत बहुत आभार। आप दोनों के आज यहाँ कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और जौनसारी भाषा की सुंदर सृजन में आप लगे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। और जुड़ने के लिए डॉक्टर BS कालाकोटी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय दिनेश पांडे जी को धन्यवाद आदरणीय कृपाल शीला जी का, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी और हमारे जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत करता हूँ ललित तिवारी जी का, जालंधर से जुड़े हैं। और इस पटल पर पिथौरागढ़ से आज दिनेश भट्ट जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और यही क्रम बना रहेगा, पूरे अन्य रचनाकारों को भी इस पटल पर हम सुनेंगे, ऐसी आशा है। आइए अब एक चुटकुले के लिए मैं आदरणीय BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन देंगे और फिर समापन की ओर आज के इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। सबका आभार, धन्यवाद, जय हो। जरूर। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार तिलकराज जोशी जी और हमारे जन्नुदा आदरणीय सुरेश मनमोहन जी, डॉक्टर शीला जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, मोहन जोशी जी, तिलकदास, चंपा जी और आखिर मंच से भी कोई है, सबको नमन करते हुए तो स्कूल में, कॉलेज में एक टीचर बच्चों को बोले, लव के विषय में मालूम है क्या लव? तो सारे बच्चे डिफेंस बोले नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो टीचर ने पूछा भाई जानना चाहते हो? बोले हाँ हाँ, सब क्यूरियोसिटी, जोर से हाँ हाँ। तो मास्टर साहब बोले ध्यान से सुनो, रामायण में लव जो थे श्री राम के पुत्र थे और अधिक जानकारी के लिए रामायण पढ़ो, अधिक जानकारी।
क्या बात वाह, सबका ध्यान अंग्रेजी लफ्ज में चला गया। चलिए, और यहाँ हम लोग भी उसी लफ्ज की चक्कर में पड़ रहे थे। यही तो गूढ़ रहस्य है काकोटी जी का। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए, बहुत सुंदर लगा आज का कर। जी बहुत सुंदर रहा। आपने तो गुगली। अब मेरे ख्याल में डॉक्टर निर्मल सर भी आपको भी चुटकुला याद आ रहा है तो सुनाइए। आपको अभी नहीं आया, अभी इन्होंने ऐसा बोल दिया जमाने बंद है क्या? चलिए, धन्यवाद करता हूँ सबको आज की उपस्थिति के लिए, और कल के कार्यक्रम में हम जरूर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग कृपा करेंगे। सबको कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसारी। सबको प्रणाम, जय, शुभ रात्रि, जय राम, जय जय।